हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 23 सितंबर के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के किन सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की गई है। यानी जो हमारे भारत में जो सागर तट हैं उनको ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की है और उनकी संख्या है 8। अब बात करें वो 8 कौन कौन से हैं, तो गुजरात का शिवराजपुर तट है, दमन एवं दीप का घोघला तट है, कर्नाटक का कासरगोड बीच है, कर्नाटक का पद्दुबिर्दी बीच है, केरल का कप्पड़ बीच है, आंध्र प्रदेश का रूसीकोड़ा बीच है और उड़ीसा का गोल्डन बीच, अंडमान निकोबार का राधानगर बीच है। और इस ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ये डेनमार्क के द्वारा दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है। और ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। और ये जो आयोजन हुआ है इसके अंदर जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने भारत के इको लेबल तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा कार्यक्रम की शुभारंभ की यहाँ पर घोषणा भी की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस ये प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है और ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और यह जो दिन मनाया जाता है इसका जो उद्देश्य है वह है कि अल्जाइमर रोग और उसके संबंधित जो भ्रांतियाँ हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करना, उनको बढ़ावा देना जागरूकता को। और जो अब की बार 2020 का विषय है वो था लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया। और विश्व अल्जाइमर दिवस की जो शुरुआत है वो 21 सितंबर 1994 को हुई थी और ये एडिनबर्ग में 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एडीआई के वार्षिक सम्मेलन उद्घाटन के दौरान की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री ने कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो ये है हमारे भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और इन्होंने कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। उन्होंने 1996 से जब 1996 में नेता सदन के सदस्य बने थे ये, और 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्य इन्होंने किया। इसके अलावा 1994 से 96 तक एक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि NTRO के नए प्रमुख कौन बने हैं। बात करें NTRO तो NTRO है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। और इसके जो नए प्रमुख बने हैं ये बने हैं अनिल धस्माना। और जो ये अनिल धस्माना है ये पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विंग रो के प्रमुख है। और इन्होंने जो धस्माना है इन्होंने स्थान लिया है सतीश झा का। और जो सतीश झा हैं ये खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो ये चिकित्सा शिक्षा के लिए 2020 का जो IG नोबेल पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इस संस्था के मुताबिक उन्हें कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने के लिए वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी एक लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। PM मोदी, ब्राज़ील की जायर बोलोनसारो, यूनाइटेड किंगडम की बोरिस जॉनसन, मैक्सिको के आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, बेलारूस के एलेक्जेंडर लुकाशेंको, US के डोनाल्ड ट्रंप, तुर्की के रेसेप तैयब एर्दोगन और रूस के व्लादिमीर पुतिन और तुर्कमेनिस्तान के गुरमगुली इनके साथ ही इस पुरस्कार को ये साझा करेंगे।
और इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने संयुक्त रूप से IG नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वीडियो KYC सुविधा की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है। तो जो वीडियो KYC सुविधा है ये HDFC बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए शुरू की गई है और यह सहमति आधारित वीडियो KYC सुविधा का सकुशल और सुरक्षित माहौल में खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान संभावित ग्राहकों की पहचान प्रमाणित करने का एक वैकल्पिक तरीका है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2020 इससे पहले रह गया एक ये इटालियन ओपन खिताब 2020 किसने जीता है। तो इटालियन जो ओपन खिताब है ये नोवाक जोकोविच ने जीता है और इन्होंने अर्जेंटीना की डिएगो जेमन को 7-6 और 5-3 से हराकर 2020 मेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब इन्होंने जीता है और अपना कैरियर का 5वां रोम खिताब अपने नाम इन्होंने किया है। और जो वीमन सिंगल है उसमें सिमोना होलेप ने चैंपियनशिप जीती है और कैरोलिना पिस्कोवा को हराकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है। ये 2020 कब मनाया गया। तो यह 2020 है, ये 19 सितंबर को मनाया गया, लेकिन यह सितंबर के तीसरे शनिवार को लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के समर्थन में मनाया जाता है। ये सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2020 में इसे 19 सितंबर को मनाया गया। पहली बार ये 18 सितंबर 2010 को मनाया गया था। रेड पांडा नेटवर्क के जो संस्थापक हैं वो ब्रायन विलियम्स हैं और इसका हेडक्वार्टर है यूजीन, ओरेगन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गाने का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो ये क्या गया है हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 या द अमर्जिंग डेलीगेटफुल डेस्टिनेशन और लोगो और गीत का यहाँ पर अनावरण किया गया और ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। 27 सितंबर 2020 को औपचारिक रूप से यह किया जाना है। और इस फेस्टिवल की बात करें तो यह फेस्टिवल है ये देश के अन्य हिस्सों में के लोगों को नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध व्यवसाय क्षमता को परिचित कराने की में मदद करता है और ये पूर्वोत्तर का पर्यटन क्षमता को भी बढ़ावा देता है। और यह फेस्टिवल पूर्वोत्तर की हस्तशिल्प हरकत का जैविक उत्पादों और सांस्कृतिक मंडलों को बढ़ावा देगा। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरे देश में युवा उद्यमियों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्धि व्यवसाय क्षमता उपलब्ध कराना है। और इस फेस्टिवल को 2018 में चंडीगढ़ में, 2019 में इंडिया गेट नई दिल्ली में भी आयोजित किया जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वोल्वो कार इंडिया ने वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो वोल्वो कार ने अपने वाहनों के लिए ग्राहकों को आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस शुरू करने के लिए इन्होंने साझेदारी की है HDFC बैंक के साथ में। और इस सुविधा के अंतर्गत कार की एक्स शोरूम कीमत की 100% तक फाइनेंस सुविधा दी जाएगी और साथ ही विशिष्ट शर्तों के तहत कोई फोरक्लोजर चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और यह वोल्वो कार को फाइनेंस कराने के लिए एक तेज, आसान और लागत अनुकूलित यहाँ पर समाधान दिया गया है। अब बात करते हैं निधन की। तो एक माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई करने वाले थे व्यक्ति, नेपाल के थे ये आंगरिता शेरपा और इनका निधन हो गया है। और उन्होंने 1983 से 1996 के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर कई बार फतह की और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर भी, इसलिए उनके अपने चढ़ाई कौशल के लिए स्नो लियोपार्ड के नाम से भी नहीं जाना जाता है। दिग्गज पर्वतारोहण को बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर सबसे सफल आरोही के लिए एक प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा गिनीज
वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने दिसंबर 1987 में बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए सर्दियों में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति के रूप में भी इन्हें मान्यता दी गई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।